नमस्कार दोस्तों। चलिए एक सच्चाई से आपको रूबरू करवाते हैं। ना जाने कितनी प्रतिभाएं मर गई, कितनी दबी हुई और कितनी तो प्रकट नहीं हो पा रही लोगों के अंदर से। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि लोग क्या सोचेंगे। लोग क्या सोचेंगे कि चिंता हमें डरा देती है और हम वो नहीं कर पाते जो करना चाहते हैं और लोगों की मन की बात खुद ही सोच लिया करते हैं। चलिए लोग क्या सोचेंगे इसकी गहराई तक जाते हैं और देखते हैं कि है ये क्या चीज़। ठीक ठीक अनुमान लगाने पर पता चलता है कि ये सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि एक विचार है जो कि हमें कई युगों से विरासत में मिलते आ रही है और आमतौर पर इसका शिकार हम हो ही जाते हैं। जब लोग क्या सोचेंगे की चिंता में सताती है तो हमारे मन में एक गहरी उदासी छा जाती है। फिर हम वो करने लग जाते हैं जिसे लोग कुछ नहीं सोचेंगे। हम मजबूर हो जाते हैं वो सब करने के लिए और एक कला जो हमारे भीतर थी उसको दबा लेते हैं। किसी को डांस करने का मन करता है तो किसी को गाना गाने का, किसी को खाना बनाने का शौक है तो किसी को घूमना या ब्लॉगिंग करना पसंद है, पर ये सब वे नहीं कर पाते क्योंकि लोग क्या सोचेंगे। मैं ये नहीं कहता कि जो मन में आए करते रहो, वो काम जिससे किसी को कष्ट या हानि ना पहुंचे और आपको खुशी मिलती है वो करो। इसका एक और पहलू है दोस्तों, जब कोई इंसान अधिक पढ़ लिख लेता है और उसे कोई काम नहीं मिलता है तो वो कोई भी छोटा मोटा कम सैलरी वाला काम करना नहीं चाहता है क्योंकि लोग क्या सोचेंगे। इस चक्कर में वो अपनी दैनिक स्थिति खराब कर लेता है। इस कंडीशन में इंसान खुद को और अपनी प्रतिभा को खो देता है और दिन भर खोया खोया रहता है। ऐसे बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट हैं जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता। हर साल लाखों युवा रिजेक्ट हो जाते हैं। वे लोग कोई दूसरा काम करने से घबराते हैं। सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। मैं तो आईएएस आईपीएस बनने आया था, अब मैं सेल्स डिपार्टमेंट में काम करूँ, मैं ट्यूशन पढ़ाऊँ, मैं मजदूरी करूँ, मैं किसी प्राइवेट कंपनी में काम करूँ, और हताश और निराश हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। ये है डार्क रियलिटी कि लोग क्या सोचेंगे। सिर्फ एक विचार आपकी ज़िंदगी तबाह करने के लिए काफ़ी है। हो सकता है कि आप आईएएस आईपीएस या गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं बने हों, आपको वो सब पढ़ाई करने में मन नहीं लगता हो तो आप छोड़ दीजिए। मैं समझ सकता हूँ कि आप कोचिंग माफियाओं के वीडियो से इन्फ्लुएंस होकर वहाँ चले गए हैं और एक मोटी फीस देकर अपना एडमिशन करा लिए हैं। पर जैसे ही आपको मेरी बात समझ में आती है आप वहाँ से कल्टी मारिए। इन कोचिंग संस्थाओं में 1 लाख बच्चों में से यदि 10 की ज़िंदगी बनती है तो हर साल 10,000 की ज़िंदगी खराब होती है और बाकी 89,990 बच्चों की ज़िंदगी पेंडिंग में रहती है। इन माफियाओं को भी नहीं पता कि इनके साथ क्या होगा। आंकड़े बताते हैं कि 89,990 बच्चे इस मानसिकता से गुजर रहे होते हैं कि वो अपनी तैयारी छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ पढ़ा है, काफ़ी समय दिया है और वो कोई दूसरा काम भी नहीं कर सकते क्योंकि लोग क्या सोचेंगे। आगे चलकर हो सकता है कि ये कोचिंग माफिया मुझे टारगेट करे, पर मुझे इसकी परवाह नहीं। मुझे एक जागरूकता लानी थी जो आपके समझ में आ जाने से सफल हो जाएगी। मैं चैलेंज देता हूँ कि हमारे देश में जितनी भी कोचिंग संस्थाएं हैं जो लोग यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, वे अपना रियल डाटा पब्लिक करें। वे दिखाएं कि हर साल उनके यहाँ से कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, कितने कैंडिडेटों ने सुसाइड किया और कितने कैंडिडेट गली गली सड़क सड़क आज भी भटक रहे हैं। आप जानते हैं और हम जानते हैं कि वे लोग शो नहीं करेंगे। बेहतर ये है कि समय रहते हुए हम अपनी प्रतिभा को जगाएं। हो सकता है कि हम सेल्स डिपार्टमेंट में कुछ अच्छा कर पाए, या ट्यूशन पढ़ाई कुछ बड़ा नाम कर ले, या मजदूरी ही क्यों ना करें, या किसी प्राइवेट कंपनी में काम क्यों ना करें। यदि हमें खुशी मिलती है और कुछ नहीं होने से कुछ अच्छा होता है तो हम करें। यकीन मानिए दोस्तों, इस दुनिया में आप जैसा कोई नहीं है, ना आपके जाने के बाद कोई होगा। इस दुनिया में आज तक कोई दूसरा श्री राम नहीं हुआ। राम जी के भक्त अनेक हुए पर राम जैसा कोई नहीं हुआ। एक ही बुद्ध हुए, एक ही महावीर और एक ही मेरे नबी हजरत मोहम्मद साहब हुए। इनके अनुयायी तो बहुत हुए पर इन जैसा कोई नहीं हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ, लोग क्या सोचेंगे इस विचार को एक दूसरे लोक में डालिए और चलिए शुरू करते हैं एक नई ज़िंदगी जिसमें आप खुश, मैं खुश और अपने काम से प्यार हो। मेरी इन बातों से मोटिवेट होकर पंप मत हो जाना दोस्तों। मैंने शुरू में ही कहा था कि ये विचार हमें विरासत में मिली है, ये एक झटके में समाप्त नहीं होने वाली। ये आपसे समय मांगेगी। मैंने उत्साह का बीज आपके मन में डाल दिया है, आप इसे रोशनी दीजिए, पानी दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे।